कुरुक्षेत्र का वो अंतिम सच जिसने दुर्योधन को अंदर से तोड़ दिया था। कल्पना कीजिए उस मंजर की कि 18 दिनों के भीषण रक्तपात के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान अब युद्ध भूमि नहीं, शमशान बन चुका था। जहां कल तक शंखनाद और तलवारों की खनखनाहट थी, आज वहां केवल मृत्यु का सन्नाटा गूंज रहा था। टूटे हुए रथ, हाथियों के शव और रक्त से सनी मिट्टी के बीच कुरुवंश का अभिमानी युवराज दुर्योधन अपनी टूटी जंघाओं के साथ पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन आंखों में पराजय की आग और हृदय में छल का आक्रोश अभी भी धधक रहा था। तभी वहां श्री कृष्ण का आगमन हुआ। दुर्योधन ने कृष्ण को देखते ही अपना सा विष उगल दिया। तुमने छल से मुझे हराया है कृष्ण। यदि धर्म युद्ध होता तो पांडव कभी नहीं जीतते। त्रिलोकीनाथ कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में व्यंग नहीं, करुणा और सत्य था। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम पांडवों के छल को देख रहे हो, लेकिन अपने चयन की भूल को नहीं। तुम्हारी हार भीम की गदा से नहीं, तुम्हारे एक गलत निर्णय से हुई है। वो एक निर्णय जो इतिहास बदल सकता था। कृष्ण ने उस राज से पर्दा उठाया जिसने मरते हुए दुर्योधन की रूह को कपा दिया। कृष्ण बोले, तुम्हारी सेना में एक योद्धा ऐसा था जो साक्षात काल था, जिसे यदि तुम सही समय पर कमान सौंपते तो यह युद्ध 18 दिन नहीं, केवल एक प्रहर में समाप्त हो जाता। लेकिन तुमने हीरे को छोड़कर कंकड़ पर दांव लगाया। वह योद्धा कोई और नहीं, गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा, जिसे दुर्योधन ने कभी समझा ही नहीं। दुर्योधन अपनी मित्रता और भावनाओं में इतना अंधा था कि उसने कर्ण पर तो भरोसा किया, लेकिन अश्वत्थामा पर नहीं, जो कि खुद शिव के अंश अवतार थे। कृष्ण ने दुर्योधन को उनकी रणनीतिक भूलों का आईना दिखाया। आरंभ 1 से 10 दिन तुमने भीष्म को सेनापति बनाया, जो पांडवों से प्रेम करते थे। वे उन्हें मारना नहीं चाहते थे। मध्य के 11 से 15 दिन के बीच में तुमने द्रोणाचार्य को चुना, जो कि शिष्य मोह में बंधे हुए थे। अंत का 16वां दिन, जो कि महाभूल का दिन था, जब द्रोण गिरे, तुम्हें अश्वत्थामा को चुनना चाहिए था। उनका क्रोध पिता की मृत्यु के कारण चरम पर था। वह रुद्र बन चुका था, किंतु तुमने क्या किया? तुमने भावुकता में आकर कर्ण को चुना। कर्ण वीर थे, दानवीर थे और वे मरणशील थे, जबकि अश्वत्थामा अमर थे। क्यों अश्वत्थामा थे विजयी की कुंजी? कृष्ण ने बताया कि अश्वत्थामा की शक्तियों का जो वर्णन है, उसको उन्होंने दुर्योधन को सुनाया, जिसे सुनकर दुर्योधन सन्न रह गया। जी हाँ, रुद्र अवतार अश्वत्थामा में भगवान शिव की क्रोध शक्ति समाहित थी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उन्हें ज्ञान केवल द्रोण से नहीं, बल्कि परशुराम, व्यास और दुर्वासा जैसे ऋषियों से मिला था। नारायण शास्त्र का ज्ञान अर्जुन के पास भी जिसका काट नहीं था, वह अस्त्र अश्वत्थामा के पास था। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, यदि 16वें दिन सेनापति अश्वत्थामा होता तो पांडव तो क्या, तीनों लोकों की शक्तियां भी उसे रोक नहीं पाती। प्रमाण 18वें दिन की वो काली रात। दुर्योधन की कृष्ण की बातों का प्रमाण उसी रात मिल गया था जब वह मृत्युशैया पर अंतिम सांसें ले रहा था। उसने अश्वत्थामा को अपना अंतिम सेनापति घोषित किया और फिर अश्वत्थामा ने तांडव किया। अकेले अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर वह कर दिखाया जो 11 अक्षौहिणी सेना 18 दिनों में न कर सकी। धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोण का हत्यारा था, उसका वध किया। शिखंडी और 5 उप पांडवों का संहार किया। पांडवों की शेष बची पूरी सेना को एक ही रात में गाजर मूली की तरह काट दिया। सुबह जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू खुशी के नहीं, गहरे पछतावे के थे। उसके अंतिम शब्द मौन चित्कार बन गए। हाय, जिस शक्ति को मैं अंत में ढूंढ पाया, यदि उसे पहले ही पहचान लेता तो आज कुरुक्षेत्र का विजेता मैं होता। दुर्योधन की यह कहानी हमें प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। संसाधन यानी रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं है, सही समय पर सही व्यक्ति की पहचान ही असली नेतृत्व है। अक्सर हम भावनाओं में या पूर्वाग्रहों में पढ़कर अपने सबसे काबिल योद्धाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब तक हमें उनकी कीमत समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या आप भी अपने जीवन या टीम में किसी अश्वत्थामा को नज़रअंदाज कर रहे हैं? हरे कृष्णा।